सो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू यहाँ का। साथ वाले ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, बहुत ही आवाज़ें कर रखी है। मैं तो कानों में भी रात को एयरपोर्ट्स लगा के सोई थी। कौन होगा एयरपोर्ट्स लगा के सोने वाला, है ना? रहूँ ना, मुझे देख लो। ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, एयरपोर्ट्स चार्ज करने पड़ेंगे, याद आ गया। मैं नहा लेती हूँ फटाफट से। आई होप यू कैन स्टिल हेयर देम। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, सुबह तो और भी बुरा हाल था। मैं नहा लेती हूँ फटाफट से, देन आई विल गो फॉर बीच जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए मैं सोचा मैं लॉग इन कर लूँ, इसलिए मैंने लॉग इन कर लिया। सो मैं हूँ गाइस ओम बीच पे एंड कर्नाटका मुझे पढ़ने नहीं आती, आई मीन कन्नड़, बट देयर इज अदर लैंग्वेज ऑल्सो। बीच का ध्यान रखो, बीच सो गाइस जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ ना, ये लास्ट है। यहीं पर समुद्र की लहरें आ रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट लास्ट यहीं आती है। देखो, जस्ट चेक इट आउट। वाओ, इजंट इट नाइस? इट्स अमेजिंग ना। तो ओम बीच पर हूँ मैं अभी। यहाँ आना ऑब्वियसली बनता ही है, क्योंकि अगर इतनी प्यारी ब्यूटी देखनी है नेचर की तो 5th या 6th लहर इतनी बड़ी आती है। जिसने मुझे रिक्वेस्ट करी थी ओम बीच, देखो पता है वहाँ गैदर होगा, पूरा पानी नीचे जाएगा एंड देन इट विल कम लाइक दिस। तो गाइस मैं गीली हो चुकी हूँ। मैं निकलने वाली थी बट मैं फ़ोटो के चक्कर में रह गई, और मेरे कपड़े भी पता है वापस ही पड़े हुए हैं। मतलब 7 घंटे, मतलब 1 घंटा मुझे भी गीला घूमना पड़ेगा, है ना? बोलो। हाँ जी। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है? मैं तुम्हें कहा था मेरी टैची डाल लो। नहीं नहीं, मैं आके वापस डाल लूँगा। चलो गाइस, मेरे को बहुत मुश्किल पत्थर पार करने हैं। पता चले यहीं पे स्लिप हो जाऊँ, मैं स्लिप डिस्क हो जाए और किसी को लेने आना पड़े तुम व्यूअर्स में से। चलो गाइस, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो दीदी के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं। लाइक यू नो, मेरे को ऋषिकेश वाली फील आ गई दीदी के पास आके। और दीदी का ओम बीच में है। मैं गीली हो गई थी। क्या कहाँ पे है दीदी? नमस्ते कैफे के पास। नमस्ते कैफे बहुत फेमस है ना? है ना? तो दी के यहाँ से आप छोटा मोटा कुछ ले सकते हो गाइस। सपोर्ट लोकल थोड़ा सा। सी कितना, मतलब मुझे ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो दीदी के पास अच्छा मटेरियल है, सिंपल मटेरियल है। आई गेस फॉरेन, आपके पास फॉरेन लोग बहुत आते होंगे दीदी, है ना? सब टाइप के आते हैं। सो मैं गीली हो गई थी तो आई नीड टू चेंज, तो मैंने दीदी से ये लिया। गाइस कैसा लग रहा है? सच सच बताना कैसा लग रहा है। ज़्यादा नहीं, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ओके, अब मैं कुछ खा लूँ। मैं नाश्ता भी नहीं किया सुबह से, उसका मुझे इंदौर निकलना है आज में। इफ आई वॉच ना, so that child is playing with the sand. Isn't this beautiful guys? This beach, right? I'll go that side also to take photograph. Although मैं गीली हो गई, happens, but I'm wearing something. Also happens. चलो मैं ब्रेकफास्ट करूँ गाइस। ये आज का ब्रेकफास्ट है। करेक्ट, मस्त दिन है। सैंडविच है, फ्रूट्स है, जूस है, और क्या चाहिए? और बीच और क्या लाइफ में चाहिए? पैसा, मेहनत करो वो भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। जैसे हमारा ये वाला लड़का मेहनत करता है, पैसे अच्छे खासे, बिलियनर है लड़का, बिलियनर, मस्त पैसा कमाता है। ऐसे आप लोग मेहनत करो। मैं पक्का कह रही हूँ, हम आप लोग इस बीच पर बैठ के मस्त नाश्ता कर रहे होंगे। सो गाइस ये व्यू है, ये पूरा ओम बनता है जहाँ हम चल रहे हैं, इसलिए इसको ओम बीच कहा जाता है। मैं फिर ऑलमोस्ट गीली हो चुकी हूँ चोट के चक्कर में। मेरा क्या ही होगा। पानी पता है यहाँ तक आ रहा है लिटरली जहाँ मैं चल रही हूँ। बट मेरे को लग रहा है मुझे कश्ती के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मन है। मैं सोच रही हूँ कश्ती के साथ मस्त फ़ोटो। बीच पर एक शेल मिलते हैं, है ना?
गाइस मैं नहा के नमकीन बहुत बार हो चुकी हूँ। चले चले, मुझे जाना है। मैंने बेचारे को परेशान कर दिया रीटेक कर करके। ये भी कह रहा होगा आप मुझे छोड़ दो। हाँ उसने मेरा बैग पकड़ा हुआ है, लेती हूँ वापस। छूट के चक्कर में दिया था। चलते हैं वापस। आज भीगने के बाद मुझे कसम से एहसास हुआ कि समुद्र का पानी सच में नमकीन होता है, स्पेशली अरबिक सी। तो आपको पता होगा ये अरबियन सी है। हे हाय, आप क्या बना रहे हो? हाँ मेरे को देखकर भाग गए। ओ मेरे को देखकर सच में भाग गया। गाइस मैं घर की तरफ जा रही हूँ। right. पता है यहाँ के कल्चर में अभी भी ऐसी ड्रेसेस पहने जाती है, लाइक इंडियन वेयर विद गजरा, और या तो फिर जो औरतें होती है ना वो साड़ियाँ पहनती हैं, बट कुछ औरतें जो साड़ियाँ पहनती हैं ना तो वो ब्रा भी नहीं पहनती। आई मीन पेटीकोट और ये सब नहीं पहनती, विदाउट एनीथिंग वो साड़ी लपेटती हैं, मतलब पीछे से। 800 meters straight left to main road। बिल्कुल आपको एक पुरानी सभ्यता देखने को मिलेगी। अभी भी मंदिर जो हैं वो बिल्कुल पुराने तरीके से मेंटेन्ड है। सो आपको पुरानी सभ्यता सारी देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ। मैं देखती हूँ मैं कहाँ तक गाड़ी चला पाऊँगी। मेरा 800 किलोमीटर का प्लान तो है। सो लेट्स सी कितनी मुझसे गाड़ी चलती है। एंड आई एम प्रीटी एग्जॉस्टेड बिकॉज मैं बीच में वीडियो शूट कर रही थी खुदते और ऊपर से मैं खिल हो गई थी गाइस। ऊपर से लेके नीचे तक मैं बीचों बीच बैठी थी डेंजर जोन के। पहले पानी आ नहीं रहा था, एकदम से आ गया इतनी देर बाद, और मेरे को पूरा गीला कर देते हैं हाई टाइट से। चलो फटाफट गाड़ी निकालते हैं। परसों की क्लास क्या लगता है आपको मैं अटेंड कर पाऊँगी? कल की तो हम प्रीटी श्योर नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं होता। बट आपको क्या लगता है परसों की कर पाऊँगी? So guys, as you can see कि people wear these kind of cultured clothes यार। चाहे टाइम इतना डेवलप हो चुका है बट तब भी लोग इसी तरह के कपड़े पहनना प्रिफर करते हैं। Like the lady is wearing the sari kind of dress with backless and covered। मैं अभी फिर से रेन का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। माय गॉड, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अब मेरे लिए हुबली भी कम से कम 68 किलोमीटर्स बचा हुआ है। पीछे 2 किलोमीटर पीछे भी लिखा हुआ था 68, अब भी 68 लिखा हुआ। आई वॉज लाइक मैं आगे तक अभी तक पहुँची नहीं हूँ या फिर बोर्ड वाला ने गलत लिखा है। मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ से मार्क करके लिखते हो, कौन सी ज्योग्राफी की रीज़न उठाते हो वहाँ से मार्क करते हो। अरे कम से कम देख के तो मार्क कर दिया करो, सामने वाले का भला हो जाएगा और अंदाज़ा भी लगा लेगा किलोमीटर्स का। फ़िलहाल बोर्ड के अकॉर्डिंग 68 किलोमीटर बचा है हुबली। अभी हुबली के बाद बहुत सारे शहर आने हैं, बेलगम भी आना है, बेलगम हाईवे है। मैं गाड़ी चलाती हूँ ढंग से, कोई नहीं। सो ये पंचमी में हूँ मैं। लुक एट द डोसा गाइस। एंड मैंने लस्सी ली है, ब्रॉडकास्ट ऑन है, मतलब इट्स लुक रियली बिग। I have to taste it. मैं खाना खा के निकल चुकी हूँ अपने घर की तरफ। मैं इस वक्त सुबह से सेकंड NH पर हूँ। पहला NH जो आया था वो मेरे को रास्ता
रास्ता कट गया पीछे हुबली आने से पहले। ये 48 NH है और पहला टोल टैक्स था मेरा दिन का, दूसरा NH पहला टोल टैक्स। और कुछ खा चुकी हूँ, अच्छा खाया, अच्छी डाइट लिया ताकि जल्दी भूख ना लगे मुझको। अभी भी मेरा घर का रास्ता 1 दिन और 8 घंटे बाकी। आपको क्या लगता है मैं संडे मॉर्निंग तक घर पहुँच पाऊँगी? मैं क्या संडे की क्लास ले पाऊँगी संडे राइट तक? क्या लगता है आपको? गेस कर सकते हो आप? गेस करके बता दो। मैं तो गाड़ी में सो जाऊँ तो उसमें भी नींद आ जाएगी। पता है मेरे को कुछ, मतलब हम लोगों ने एक रेड सॉइल के बारे में पढ़ा था स्कूल टाइम्स में कि रेड सॉइल हाई होता है फर्टिलिटी में, पता है? तो स्कूल टाइम में हमने ये चीज़ पढ़ी थी SST में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप या फिर साइंस में, मगर हमें बड़ी ज़रूरत थी कि रेड सॉइल सबसे हाई होता है फर्टिलिटी में। और हर एक क्वेश्चन भी आता था मैप में, ऐसी 5 प्लेसेस बता दो जहाँ पे वो रेड सॉइल मिलता है। उसमें से एक प्लेस है कर्नाटका, फिर उसमें से प्लेस है बाकी नीचे के मैप में। और कौन कौन सी 5 ऐसी प्लेसेस अगर आपको याद हो तो मुझे ज़रूर बताना। और जो बंदा वो 5 प्लेसेस बता पाएगा जहाँ पे रेड सॉइल मिलता है और हाई फर्टिलाइज सॉइल है, सो मैं उसको गिव अवे भेजूँगी। मेरा आज प्लान गाड़ी के अंदर सोने का है, कुछ नहीं पता। मैं पेट्रोल पंप के साइड पर गाड़ी लगाऊँ और सो जाऊँ। मैं पहले भी एक बार सो चुकी हूँ, मतलब दिन के वक्त। फ़िलहाल आपको मैं बता दूँ ये वही जगह है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुकी थी। तो मतलब वो जगह आने वाली है जब मुझे कर्नाटका जाना था। तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे रुकी थी जिसका व्यू हाईवे का था। आपको अगर होटल का नाम है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अभी तो मेरा घर पूरा 24 आवर्स से ज़्यादा है और इट्स लाइक 1700 किलोमीटर टू गो। तो आई टेक अ नैप इन द कार, मुझे लेना ही पड़ेगा एक नैप। और आपको पता है ये NH 48 जो है ना, ये इतना बिजी हाईवे है कि यू वॉन्ट गेट अ सेकंड, मतलब नोबडी विल गिव यू अ स्पेस। इतना बिजी है कि बहुत ट्रक्स होते हैं, मैं बहुत ट्रक को पीछे छोड़ के आई हूँ और गाड़ियाँ भी बहुत होती हैं। आई गेस पुणे से कनेक्टेड होने के चक्कर में ये बिजी रहता है। मुझे लगता है पुणे में जो काम करते हैं, फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि छोटी हिट का आपको कुछ पता तो प्लीज़ आप बता दो। मुझे ये लगता है कि पुणे से कनेक्टेड है इसलिए बिजी, क्योंकि हो सकता है कि लोग आउटसोर्स में काम करते हो, घर जा रहे हो तो इस वक्त। सो गाइस आई हैव स्टेड विद द सेम प्रॉपर्टी जिसके साथ लास्ट टाइम रुकी थी। सुबह से अराउंड मोर देन 600 किलोमीटर्स, मोर देन 650 एक्चुअली किलोमीटर क्रॉस कर चुकी हूँ। एंड लाइक द प्रॉपर्टी, दिस इज़ नाइस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छी लगी होगी आपको भी ये प्रॉपर्टी। और जो व्यू है बाहर वो प्रॉपर रोड का है। हाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं तो कैसे गीले हो गए थे, गाड़ी में भी सूख ही रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। सी यू टुमारो ऑन रोड्स नाउ बैक टू होम, going back to home actually, and I'm pretty exhausted. I'm going to take a bath. I'm going to edit karna, then I'm going to sleep. See you tomorrow. Bye.